क्या आप जानते हैं, जिस सांस को आप रोज लेते हैं वही आपकी तकदीर भी बदल सकती है। अगर आपको लगता है कि सांस लेना तो बस शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है, तो यकीन मानिए आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति को अनदेखा कर रहे हैं। जो लोग अपनी सांस को सही तरीके से नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वे अपने दिमाग और शरीर पर अद्भुत नियंत्रण पा लेते हैं। वे अपने विचारों को निर्देशित कर सकते हैं, ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि वो रहस्य है जिसे हजारों वर्षों से बौद्ध भिक्षु, योगी और महान साधक जानते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप भी ये रहस्य सीखना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी सांसों के जरिए अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो आपको सिर्फ सुकून ही नहीं देगा, बल्कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, सांस तो हम जन्म से ही लेते आ रहे हैं, इसमें सीखने जैसा क्या है? यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ज्यादातर लोग अपनी सांस को कभी महसूस ही नहीं करते। वे उथली, तेज और असंतुलित सांस लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जब आप सही तरीके से सांस नहीं लेते तो आपकी ऊर्जा कम होती है, या आपकी सोच कमजोर होती है और आपका अवचेतन मन भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता। इसका सीधा असर पड़ता है आपकी सफलता, आपके रिश्तों और आपकी सेहत पर। थकान, चिंता, डिप्रेशन, अनिद्रा, ये सब गलत सांस लेने का ही परिणाम है। अब सोचिए, अगर सिर्फ गलत सांस लेने से इतना नुकसान होता है, तो क्या होगा अगर आप इसे सही तरीके से लेने लगे? क्या आप कल्पना कर सकते हैं आपकी ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, आपकी एकाग्रता कितनी तेज हो जाएगी, आपकी सोच कितनी स्पष्ट हो जाएगी? बौद्ध भिक्षु, योगी और प्राचीन संत इस रहस्य को जानते थे। वे सांस को केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम मानते थे। और यही कारण था कि वे अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर पाते थे, जीवन के रहस्यों को समझ पाते थे और मानसिक शांति की ऊंचाइयों तक पहुंचाते थे। अब बात करते हैं असली रहस्य की, आपकी सांस और आपके अवचेतन मन के गहरे संबंध की। आपका अवचेतन मन आपकी सोच, आपकी भावनाओं, यहाँ तक कि आपकी किस्मत को भी नियंत्रित करता है, और यह अवचेतन मन सीधा आपकी सांसों से जुड़ा हुआ है। जब आपकी सांसें अनियमित होती हैं तो आपका दिमाग भी अशांत रहता है। लेकिन जब आप गहरी, नियंत्रित और तालबद्ध सांसें लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को शांत कर सकते हैं, उसे निर्देश दे सकते हैं और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब विज्ञान भी देता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि धीमी, गहरी और नाक से ली गई सांसें हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को शांत करती हैं, तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करती है और हमें ज्यादा ऊर्जा और आत्मविश्वास देती है। अब यहां एक और जरूरी बात समझिए, नाक से सांस लेना ही सही तरीका क्यों है? अधिकतर लोग मुंह से सांस लेते हैं, जो एक बड़ी गलती है। मुंह से सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंचती, दिल की धड़कन असंतुलित होती है और मस्तिष्क भी सुस्त पड़ने लगता है। दूसरी ओर, जब आप नाक से सांस लेते हैं तो आपकी सांस गहरी होती है, शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और दिमाग ज्यादा सक्रिय होता है। आप देखेंगे, बौद्ध भिक्षु और योगी हमेशा नाक से गहरी सांस लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नाक के अंदर सूक्ष्म फिल्टर होते हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं, नमी बनाए रखते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या नाक से सांस लेने की कोई विशेष तकनीक है जिससे हम अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकें और अपने जीवन को बदल सकें? भगवान बुद्ध के जीवन की बात करें तो वो राजमहल छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। वर्षों की कठिन तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पूरे सफर में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण थी,
उनकी श्वास पर पकड़। उन्होंने समझा, हमारा मन हमेशा भटकता रहता है, कभी बीते हुए कल की चिंता करता है तो कभी भविष्य को लेकर डर में जीता है। लेकिन अगर हम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाएं, तो हम इस भटकते हुए मन को काबू में कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकता है, वो अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वे अपने मन को पूर्ण रूप से शांत और नियंत्रित कर सकें? बुद्ध ने एक गहरी श्वास पद्धति विकसित की जिसे अनापाससति कहा जाता है। ये ध्यान की सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। इस तकनीक में व्यक्ति सिर्फ अपनी सांसों का अवलोकन करता है, ना उसे बदलता है, ना उसे रोकता है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सरल, सिर्फ सांस देखनी है। लेकिन यही बात इसे जादुई बनाती है। अनापासति का मतलब है अनापा यानी श्वास का आना और जाना, और सति यानी सजगता, जागरूकता। इसका अर्थ है हम सिर्फ अपनी सांस को आते जाते हुए देखते हैं, बिना किसी दखल के। ये ध्यान हमें वर्तमान में टिके रहना सिखाता है, जिससे हमारी मानसिक शांति बढ़ती है, हमारी ऊर्जा का स्तर ऊंचा उठता है और हमारी अवचेतन शक्ति जागृत होती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इस तकनीक का अभ्यास करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक विशेष तरंग अल्फा वेव्स पर काम करने लगता है, जिससे आपको मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास मिलता है। अब हम इस तकनीक को करने का सही तरीका सीखेंगे। एक शांत स्थान चुनें। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठे जहां कोई व्यवधान ना हो। आप जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकते हैं या कुर्सी पर भी, बस पीठ सीधी होनी चाहिए। 2. नाक से सांस लें, मुंह से नहीं, सिर्फ नाक से सांस लेना है। ध्यान दें कि आपकी सांसें हल्की और स्वाभाविक होनी चाहिए। 3. सांस को महसूस करें। अब अपनी सांस को ध्यान से महसूस करें। जब हवा आपकी नाक से अंदर जाती है तो इसे महसूस करें। जब हवा बाहर आती है तो भी इसे पूरी जागरूकता से देखें। 4. कोई नियंत्रण नहीं। आपको अपनी सांस को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, ना उसे धीमा करना है, ना तेज, सिर्फ इसे देखते रहना है। 5. मन भटके तो वापस लाएं। आपका मन जरूर भटकेगा। कोई पुरानी याद आ सकती है, कोई फक्र, कोई योजना, लेकिन आपको बस उसे नोटिस करना है और फिर वापस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। 6. कम से कम 10 मिनट का अभ्यास। शुरुआत में 10 मिनट करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। यही वो तकनीक है जिससे बुद्ध ने अपने अवचेतन मन को नियंत्रित किया, और यह आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी तब थी। अब बात करते हैं इस तकनीक से अवचेतन मन को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। आपका अवचेतन मन एक विशाल कंप्यूटर की तरह है जो हर चीज को रिकॉर्ड करता है, लेकिन यह तभी सही तरीके से काम करता है जब आपका चेतन मन शांत होता है और अनापासति। इसीलिए इतनी कारगर है क्योंकि यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच की बाधा को हटा देती है। जब आप इस ध्यान को नियमित रूप से करने लगते हैं तो आप अपने अंदर गहरे बैठे डर, नकारात्मक सोच और बाधाओं को साफ कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स और सफल लोग ध्यान करते हैं। वे जानते हैं कि वो अगर दिमाग को सही तरीके से नियंत्रित कर लिया जाए तो सफलता पाना निश्चित है। अब सोचिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट इस ध्यान को करें तो आपको जबरदस्त फायदे मिलेंगे। मानसिक शांति और ध्यान शक्ति बढ़ेगी। नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम हो जाएंगे। शरीर में ज्यादा ऊर्जा और आत्मविश्वास आएगा। तनाव और चिंता पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आपका अवचेतन मन जागृत हो जाएगा, जिससे आप अपने सपनों को सच कर सकेंगे। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है,
ये विज्ञान द्वारा प्रमाणित तथ्य है। अब जरा सोचिए, अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हम में से अधिकतर लोग बहुत ही उथली सांस लेते हैं। हमारी सांसें छोटी होती हैं और हम अपने फेफड़ों की पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, फोकस खत्म हो जाता है और हम जल्दी थक जाते हैं। लेकिन प्राचीन योगियों ने एक अनोखी चीज खोजी थी। अगर आप सांस लेने की सही तकनीक सीख लें तो आप अपने शरीर और मस्तिष्क में इतनी ऊर्जा भर सकते हैं कि आपको खुद लगेगा जैसे आप कोई सुपर ह्यूमन बन गए हो। इसीलिए तो इसे प्राणायाम कहा गया। प्राण यानी जीवन शक्ति, आयाम यानी नियंत्रण, यानी जो अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकता है वो अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट करवाना चाहता हूं। एक गहरी सांस लीजिए और देखिए क्या आपकी छाती ऊपर उठ रही है। अगर हां, तो आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं। सही तरीका यह है कि जब आप सांस लें तो आपकी छाती नहीं बल्कि आपका पेट थोड़ा सा फूलना चाहिए। इसे कहते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग, और यही वो तकनीक है जो आपको देती है जबरदस्त मानसिक और शारीरिक ऊर्जा। यहां तक कि अगर आप सिर्फ इस एक बदलाव को अपना लें, गहरी पेट से सांस लेना, तो सिर्फ 24 घंटे में आप अपनी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता में बड़ा फर्क महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं 3 सबसे शक्तिशाली प्राणायाम तकनीकों के बारे में, जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर और मन को पूरी तरह बदल सकते हैं। 1. अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह एक प्राचीन तकनीक है जो नाड़ी शुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे न सिर्फ आपका तनाव खत्म होता है बल्कि मस्तिष्क भी संतुलित हो जाता है। कैसे करें? एक शांत स्थान पर बैठें और पीठ सीधी रखें। अब दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें और बाईं नासिका से गहरी सांस लें। फिर अनामिका से बाईं नासिका बंद करें और दाएं नासिका से सांस छोड़ें। अब वही प्रक्रिया उल्टी करें। दाईं नासिका से सांस लें, बाएं से छोड़ें। इस क्रिया को कम से कम 10 मिनट तक करें। क्या होगा? आपकी मनोदशा तुरंत शांत होगी, अवचेतन मन फोकस्ड होगा और नकारात्मक सोच धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्या आप कभी सुबह उठते ही सुस्त महसूस करते हैं? क्या ऐसा लगता है कि दिन भर ऊर्जा की कमी बनी रहती है? अगर हां, तो भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए जादू की तरह काम करेगा। कैसे करें? सीधा बैठे और पेट से सांस लें। अब तेजी से नाक से सांस अंदर लें और तुरंत बाहर छोड़ें। यह क्रिया थोड़ी जोर से करनी होती है, जिससे सांसें तेजी से अंदर बाहर होती हैं। इसे 30 बार करें। फिर 30 सेकंड तक सामान्य सांस लें। ऐसे 3 से 4 राउंड करें। क्या होगा? आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी, रक्त संचार बेहतर होगा और आप खुद को तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं और अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो कपालभाति से बेहतर कुछ नहीं। कैसे करें? सीधा बैठे, धीरे धीरे गहरी सांस लें। अब नाक से झटके के साथ सांस छोड़ें और पेट को अंदर खींचें। यह क्रिया 20 से 30 बार करें। 2 से 3 राउंड करें। क्या होगा? मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आप ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा आत्मविश्वास और ज्यादा ऊर्जा महसूस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं या विज्ञान भी इसे सपोर्ट करता है? तो सुनिए, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो चुकी है कि जो लोग सही तरीके से प्राणायाम करते हैं, उनके दिमाग में अल्फा वेव्स ज्यादा उत्पन्न होती हैं। इससे क्या होता है? ध्यान बढ़ता है, तनाव कम होता है और अवचेतन मन ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करता है। इतना ही नहीं, कई साइंटिस्ट मानते हैं जो लोग गहरी और नियंत्रित सांस लेते हैं, वे ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। रोजाना प्राणायाम करने से मिलने वाले फायदे जबरदस्त हैं। मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ेगा, चिंता और डिप्रेशन दूर होगा, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी,
जिससे ऊर्जा बनी रहेगी। अवचेतन मन जागृत होगा और वही आपको सपनों की ओर ले जाएगा। जीवन में एक नया उत्साह और सकारात्मकता भर जाएगी। अब सोचिए, अगर सिर्फ सांस लेने की सही तकनीक से इतना कुछ बदल सकता है, तो क्या आप इसे आज से शुरू नहीं करना चाहेंगे? प्राचीन योग और तंत्र विद्या में कहा गया है, हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, एरा, पिंगला और सुषुम्ना। एरा नाड़ी बाई नासिका से जुड़ी है। ये चंद्र ऊर्जा को नियंत्रित करती है, जो ठंडी, शीतल और शांत होती है। ये ऊर्जा मानसिक शांति, अंतर्ज्ञान और अवचेतन मन से जुड़ी होती है। जब ये सक्रिय होती है तो व्यक्ति ज्यादा कल्पनाशील, संवेदनशील और ध्यान केंद्रित करने वाला होता है। पिंगला नाड़ी दाई नासिका से जुड़ी है। ये सूर्य ऊर्जा को नियंत्रित करती है, जो गर्म, जोशीली और क्रियाशील होती है। ये आत्मविश्वास, शारीरिक शक्ति और बाहरी दुनिया में सक्रियता से जुड़ी है। जब ये सक्रिय होती से भरा, उत्साहित और मेहनती महसूस करता है। सुषुम्ना नाड़ी ये जुड़ी है अध्यात्म और चेतना जागरण से। ये तब सक्रिय होती है जब दोनों नासिकाएं एक साथ बराबरी से कार्य कर रही होती हैं। जब ये खुलती है तो व्यक्ति एक गहरी मानसिक शांति की अवस्था में पहुंच सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम जानबूझकर किसी विशेष नाड़ी को सक्रिय कर सकते हैं? और क्या इससे अवचेतन मन प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब मैं आपको एक आसान टेस्ट बताने वाला हूं, जिससे आप जान पाएंगे इस समय आपकी कौन सी नासिका ज्यादा सक्रिय है। कैसे करें? अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को अपनी नाक के ठीक नीचे रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ें और महसूस करें किस नासिका से हवा ज्यादा आ रही है। अगर बाई नासिका ज्यादा खुली है तो आपकी इड्डा नाड़ी सक्रिय है। अगर दाई नासिका ज्यादा खुली है तो आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय है। अगर दोनों बराबर हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। क्या आपने चेक किया? अब जानिए इसका असर आपके शरीर और अवचेतन मन पर क्या होता है। अब सबसे बड़ा रहस्य, आपकी नासिका और अवचेतन मन के बीच का संबंध। जिस नासिका से आप सांस लेते हैं वही तय करती है कि आपका अवचेतन मन किस प्रकार की ऊर्जा को ग्रहण करेगा। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना सीख लें तो आप अपने अवचेतन मन को नए तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। पहली, बाई नासिका से सांस लेने का प्रभाव। जब इड्डा नाड़ी सक्रिय होती है तो अवचेतन मन ज्यादा कल्पनाशील और सहज ज्ञान से भरपूर हो जाता है। व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील और शांत महसूस करता है। ध्यान, रचनात्मकता और गहरी सोच को बढ़ावा मिलता है। 2. दाई नासिका से सांस लेने का प्रभाव। जब पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है तो अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय और ऊर्जावान बन जाता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है और एक्शन लेने की प्रवृत्ति मजबूत होती है। शरीर ज्यादा सक्रिय और मन ज्यादा सतर्क हो जाता है। यानी अगर आपको दिमाग को शांत करना है तो बाई नासिका से सांस लें। अगर आपको आत्मविश्वास और ऊर्जा चाहिए तो दाई नासिका से सांस लें। अब मैं आपको एक शक्तिशाली तकनीक बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी नासिका को नियंत्रित करके अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। तकनीक, एक लक्ष्य साधना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक। अगर आप अपने अवचेतन मन को शांति और ध्यान के लिए तैयार करना चाहते हैं तो बाई नासिका से गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अगर आप आत्मविश्वास और सफलता की ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो दाएं नासिका से सांस लें। जब आप ये सांस लें तो मन में अपनी इच्छा को दोहराएं, जैसे मैं शांत हूं या मैं सफल हूं। तकनीक 2, सफलता और ऊर्जा के लिए नासिका स्विचिंग। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी नासिका चेक करें। अगर बाई नासिका ज्यादा खुली है और आपको ऊर्जावान महसूस करना है तो दाई नासिका को सक्रिय करने के लिए 5 मिनट तक उस ओर करवट लेकर लेटें। और अगर रात को सोने से पहले दाई नासिका ज्यादा खुली हो और आपको नींद चाहिए तो बाई ओर करवट लेकर लेट जाएं। इस तकनीक से
आप अपने अवचेतन मन को सही ऊर्जा दे सकते हैं और अपने दिन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी सफल व्यक्ति की दिनचर्या देखें तो पाएंगे कि वो अनजाने में ही अपनी नासिका श्वास को सही तरीके से नियंत्रित करते हैं। उदाहरण, महात्मा बुद्ध, ध्यान के दौरान वे बाई नासिका की श्वास पर ज्यादा ध्यान देते थे, जिससे उनका अवचेतन मन गहरी शांति में चला जाता था। एथलीट्स और बिजनेसमैन बड़े निर्णय लेने से पहले वो दाएं नासिका से सांस लेते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है। योगी और साधु, वे दिन भर अपनी नासिका श्वास पर ध्यान देकर उसे नियंत्रित करते हैं, जिससे उनका अवचेतन मन हमेशा संतुलित और जागरूक बना रहता है। यानी अगर आप भी अपने जीवन में सफलता, शांति और आत्मविश्वास चाहते हैं तो नासिका श्वास का सही उपयोग करना सीखिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, एक ऐसी श्वास तकनीक है जो आपके शरीर और मस्तिष्क की ऊर्जा को संतुलित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है इड्डा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित करना, जिससे मन शांत और शरीर ऊर्जावान होता है। सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना, जिससे चेतना और अवचेतन मन की शक्ति जागृत होती है, और मन और शरीर से विषाक्तता निकालना, जिससे विचार शुद्ध और स्पष्ट हो जाते हैं। अगर आप इस प्राणायाम को नियमित रूप से करें तो आपका अवचेतन मन आपके हर आदेश को तुरंत स्वीकार करना शुरू कर देगा। अब मैं आपको इसे करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहा हूं। इसे सही ढंग से करें, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। कैसे करें? आरामदायक स्थिति में बैठें। किसी शांत स्थान पर पद्मासन या सुखासन में रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। हाथों को घुटनों पर रखें, लेकिन दाहिने हाथ से एक विशेष मुद्रा बनाएं। विशेष मुद्रा कैसे बनाएं? दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा को मोड़ लें। अंगूठे से दाई नासिका को बंद करें और अनामिका व छोटी उंगली से बाई नासिका को बंद करने के लिए तैयार रहें। श्वास की प्रक्रिया, एक बाई नासिका से गहरी सांस लें। 4 सेकंड तक दाई नासिका बंद रखें। फिर सांस को 4 से 8 सेकंड तक रोकें। 2, अब दाई नासिका से सांस छोड़ें। 4 सेकंड में 3। फिर दाई नासिका से ही सांस लें। 4 सेकंड बाई नासिका बंद रखें और फिर सांस रोकें 4 से 6 सेकंड तक। 4, अब बाई नासिका से सांस छोड़ें। 6 सेकंड। इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें। जैसे जैसे आपकी नाड़ियां शुद्ध होती जाएंगी, वैसे वैसे आपका अवचेतन मन जागृत होने लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपका अवचेतन मन कैसे प्रभावित होता है? पहली, मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ती है। जब आपकी नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो आपका अवचेतन मन ज्यादा साफ तरीके से संकेत ग्रहण करने लगता है। कोई भी नया विचार या विश्वास आसानी से अवचेतन में प्रवेश कर सकता है। दूसरी, नकारात्मकता और तनाव दूर होते हैं। डर, शक और उलझने धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और फिर क्या होता है? आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तीसरी, इच्छा शक्ति और लक्ष्य साधना तेज होती है। आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को तेजी से स्वीकार करना शुरू कर देता है। सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो आप अवचेतन मन को निर्देश देकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, नाड़ी शोधन करने का सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। गलत समय पर किया जाए तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। कब करें? सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त, जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। रात को सोने से पहले, जब नकारात्मकता को निकाल फेंकना हो और मन को शांति देनी हो। किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले, जैसे इंटरव्यू, परीक्षा या कोई बड़ा निर्णय, तब अवचेतन मन को आत्मविश्वास से भरना चाहिए। आपने गौर किया होगा, बड़े बड़े योगी, बिजनेसमैन और कलाकार हमेशा अपना मन शांत रखते हैं और निर्णय तुरंत ले लेते हैं।
कुछ उदाहरण। स्वामी विवेकानंद ध्यान और प्राणायाम से अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करते थे। स्टीव जॉब्स स्वास्थ्य तकनीकों का अभ्यास करके अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाते थे। एलन मस्क और अन्य बिजनेस लीडर्स, वो भी नाड़ी शोधन जैसी तकनीकों से अपने अवचेतन को तेज बनाते हैं। तो अब आप बताइए, क्या आप भी अपनी सोच को तेज और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही नाड़ी शोधन को अपनाइए। कुंभक का अर्थ होता है सांस को रोकना। ये वो अवस्था होती है जब श्वास और विचार दोनों स्थिर हो जाते हैं और आपका अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील बन जाता है। कुंभक प्राणायाम के मुख्य लाभ: एक अवचेतन मन को पूर्ण प्रोग्राम करने की शक्ति। जब आप सांस रोकते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है और नए विचारों को तेजी से अपनाने लगता है। 2. गहरी मानसिक एकाग्रता। ये तकनीक ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। 3. ऊर्जा का संरक्षण और विस्फोटक वृद्धि। जब श्वास रोकी जाती है तो ऊर्जा अंदर ही अंदर संग्रहित होती है और जब उसे छोड़ा जाता है तो वो पूरे शरीर और मन में फैल जाती है। अगर आप इसे सही ढंग से अपनाते हैं तो आपके विचार, इच्छाएं और लक्ष्य तेजी से पूरे होने लगते हैं। अब मैं आपको इसकी सही विधि बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि अगर इसे गलत तरीके से किया गया तो लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। कुंभक प्राणायाम करने की विधि। एक प्रारंभिक तैयारी। शांत स्थान पर बैठे, रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान सिर्फ अपनी श्वास पर केंद्रित करें। अब करें नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया था, ताकि नाड़ियां शुद्ध हो जाएं। 2. सांस लेने, रोकने और छोड़ने की प्रक्रिया। गहरी सांस लें। धीरे धीरे नाक से सांस अंदर लें। पेट और फेफड़ों को पूरी तरह भर लें। सांस रोके। जितनी देर सहज रूप से रोक सकते हैं, रोके। सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांस बाहर निकालें और पेट को अंदर की ओर खींचें। शुरुआत में 5 सेकंड लें, 10 सेकंड रोके और फिर 5 सेकंड में छोड़ें। धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाकर 10 सेकंड लें, 20 सेकंड रोके, 10 सेकंड में छोड़ें। याद रखें, जब आप सांस रोकते हैं तभी आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप सांस रोक रहे होते हैं तभी अवचेतन मन को आदेश देना सबसे प्रभावी होता है। कैसे करें? जब आप कुंभक की स्थिति में हो तो अपने मन में स्पष्ट रूप से वह विचार दोहराएं जिसे आप अपने अवचेतन मन में स्थापित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सफल हूं, मेरे पास असीम धन है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। जब आप सांस छोड़ें तो इस विश्वास के साथ छोड़ें कि आपका अवचेतन मन इस विचार को स्वीकार कर चुका है, क्योंकि कुंभक की अवस्था में अवचेतन मन किसी भी आदेश को तुरंत स्वीकार करता है। इसलिए इसे बहुत सावधानी और सच्चे इरादे के साथ प्रयोग करें। जब आप नियमित रूप से कुंभक प्राणायाम करने लगते हैं तो इसके प्रभाव इतने चमत्कारी होते हैं कि आप खुद चौंक जाएंगे। एक मानसिक अवरोध खत्म हो जाते हैं। डर, संकोच और संदेह धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। 2. आप अपने लक्ष्य को लेकर ज्यादा स्पष्ट और आत्मविश्वासी हो जाते हैं। आकर्षण शक्ति बढ़ती है। आपकी सोच वास्तविकता बनने लगती है। आप जो भी कल्पना करते हैं उसे वास्तविक रूप में अनुभव करने लगते हैं। 3. आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। ध्यान की गहराई बढ़ जाती है। मन की शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यही वजह है कि बौद्ध, भिक्षु और योगी इसे अपनी ध्यान साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। ये प्राणायाम बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक और नियमित रूप से करना जरूरी है। सही समय: सुबह 4 बजे से 6 बजे, ब्रह्म मुहूर्त। इस समय करने से आपका अवचेतन मन पूरी तरह ग्रहणशील होता है। रात को सोने से पहले ये आपके अवचेतन मन में
सकारात्मक विचार स्थापित करता है। ध्यान से पहले या बाद में इससे ध्यान की गहराई बढ़ जाती है। कितनी बार करें? शुरुआत में 5 मिनट करें। धीरे धीरे इसे 15 से 20 मिनट तक बढ़ाएं। अधिक अभ्यास के बाद इसे 30 मिनट तक किया जा सकता है। ध्यान रखें, इसे जबरदस्ती न करें। धीरे धीरे अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई सफल व्यक्ति इस तकनीक का किसी न किसी रूप में अभ्यास करते हैं। गौतम बुद्ध, उन्होंने सांस रोककर ध्यान लगाने की विधि अपनाई थी, जिससे उनका ध्यान गहरे स्तर तक पहुंचता था। ब्रूस ली, वे अपनी एकाग्रता और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए कुंभक का अभ्यास करते थे। टेस्ला और आइंस्टाइन, वे गहरी सोच और रचनात्मकता के लिए इस तकनीक का उपयोग करते थे। अगर आप भी अपनी सोच और ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहते हैं तो कुंभक प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ काम वासना से बचने के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को बचाना और उसे सही दिशा में लगाना। ब्रह्मचर्य के मुख्य तत्व शारीरिक ऊर्जा की रक्षा, वीर्य या जीवन शक्ति का संरक्षण करना, मानसिक ऊर्जा की सुरक्षा, व्यर्थ की इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण, आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्थान, ऊर्जा को उच्च केंद्रों पर ले जाना। अगर आप इस ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आपका मन पूरी तरह शांत, केंद्रित और शक्तिशाली हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ब्रह्मचर्य और प्राणायाम का आपस में क्या संबंध है? जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी ऊर्जा भीतर ही भीतर संचित होने लगती है। अगर आप इस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह इधर उधर बहने लगेगी और आपको बेचैन कर देगी। लेकिन अगर आप सही प्राणायाम के जरिए इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर दें तो यह दिव्य शक्ति बन जाएगी। कुंभक प्राणायाम। जब आप सांस रोकते हैं तो ऊर्जा संचित होती है और अवचेतन मन सक्रिय होता है। वस्त्रिका प्राणायाम। ये ऊर्जा को शरीर में तेजी से प्रवाहित करता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। मूल बंध और अश्विनी मुद्रा, ये ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने में मदद करते हैं। अगर ये प्रक्रिया सही ढंग से की जाए तो आपकी ऊर्जा नष्ट होने के बजाय दिव्य शक्ति में बदल जाती है। क्या आपको पता है कि वीर्य केवल एक शारीरिक तत्व नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का आधार भी है। आश मुनि इसे ओजस कहते थे और इसे बचाने वाले व्यक्ति को ही सच्चा योद्धा माना जाता था। कैसे करें वीर्य रक्षा और ऊर्जा रूपांतरण? सही आहार, पौष्टिक और सात्विक भोजन करें जिससे शरीर की ऊर्जा संरक्षित रहे। प्राणायाम और ध्यान, रोज कम से कम 30 मिनट तक प्राणायाम करें जिससे ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित हो। संस्कारों पर नियंत्रण, जो चीजें आपके मन को भटकाती हैं उनसे दूर रहें। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित होने लगेगी। जब आपकी ऊर्जा सही तरीके से संचित होती है तो इसका सीधा प्रभाव आपके अवचेतन मन पर पड़ता है। पहली, मानसिक स्पष्टता और तेज स्मरण शक्ति। आपका दिमाग ज्यादा तेजी से काम करने लगता है, चीजें जल्दी समझ में आती हैं और याद रहती हैं। दूसरी, इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण में वृद्धि। आपको गलत आदतों से बचने की ताकत मिलती है, आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। तीसरी, आकर्षण शक्ति तेज हो जाती है, आपकी सोच ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। जो भी आप सोचते हैं वह हकीकत में बदलने लगता है। यही कारण है कि सभी महान साधक और सफल लोग अपनी ऊर्जा को बचाने और उसे सही दिशा में लगाने का अभ्यास करते थे। अब सवाल उठता है कि इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। सुबह की दिनचर्या 4 बजे से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त। जागते ही 10 मिनट तक गहरी सांस लें और मन को शांत करें। 15 मिनट तक भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करें। मूल बंध और कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करें। 10 मिनट तक ध्यान करें
और अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दें। दिन में काम के दौरान या ब्रेक में ज्यादा पानी पिएं और हल्का भोजन करें। जब भी मानसिक थकान लगे 2 मिनट तक गहरी सांस लें। रात की दिनचर्या: सोने से पहले 15 मिनट ध्यान करें। शरीर और मन को पूरी तरह शांत करने की कोशिश करें। अगर आप इस दिनचर्या का पालन करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आने लगेगा। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य और प्राणायाम को अपनाना ही पड़ेगा। दुनिया के महान लोगों का क्या कहना है? स्वामी विवेकानंद: ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी सच्ची आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध: इंद्रियों पर नियंत्रण ही असली ज्ञान की ओर ले जाता है। टेस्ला: संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो आपके जीवन में असंभव चीजें भी संभव होने लगेंगी। क्या आपने गहरे ध्यान दिए तो आपका शरीर हल्का लगने लगता है, आपका मन ज्यादा स्पष्ट हो जाता है और कई बार आपको दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ब्रह्मांडी शक्ति में बदल रही है। क्या है सिद्धियां? अणिमा सिद्धि: शरीर को सूक्ष्म बनाना, चीजों को महसूस करना। महिमा सिद्धि: शरीर को विशाल बनाना, ब्रह्मांडी ऊर्जा को धारण करना। लगिमा सिद्धि: शरीर को हल्का बना लेना, हवा की तरह चलना। प्राप्ति सिद्धि: मनचाही चीजों को खींचने की शक्ति। इसित्व सिद्धि: ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ना और ब्रह्मा समान बनना। इन सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी चीज है ऊर्जा का पूर्ण नियंत्रण और उसका ऊर्ध्वगमन। सिद्धियों को जागृत करने के 3 चरण। अगर आप भी अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडी शक्ति में बदलना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य चरणों से गुजरना होगा। 1. ऊर्जा संचित करना, वीर्य रक्षा और मानसिक नियंत्रण। सही प्राणायाम से ऊर्जा को भीतर रोके रखना। ध्यान और योग के अभ्यास से इस ऊर्जा को और मजबूत बनाना। 2. ऊर्जा को ऊपर उठाना, मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा को ले जाना। कुंभक और मूल बंध के सही अभ्यास से ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। ब्रह्मचर्य, तप और एकाग्रता से ऊर्जा को दिव्यता में बदलना। 3. ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ना। जब ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में सही होता है तब चेतना अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचती है। यही वो अवस्था होती है जब आप जो भी सोचते हैं वो साकार होने लगता है। यही वो रहस्य है जो महान योगियों ने हजारों सालों से सुरक्षित रखा था। अब सवाल ये है, इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? सुबह की दिनचर्या: 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही 10 मिनट तक गहरी श्वास लें और मन को पूरी तरह शांत करें। 15 मिनट तक भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करें। मूल बंध और कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करें। 10 मिनट ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को सहस्रार चक्र तक उठाने की कल्पना करें। दिन में काम के दौरान या ब्रेक में ज्यादा पानी पिएं। हल्का भोजन करें। जब भी मानसिक थकान लगे 2 मिनट तक गहरी सांस लें। किसी भी व्यर्थ विचार को तुरंत रोकें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। रात की दिनचर्या: सोने से पहले 15 मिनट ध्यान करें। शरीर और मन को शांत करने की पूरी कोशिश करें। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने और सही दिशा में लगाने की संकल्पना करें। अगर आप इस दिनचर्या का नियमित पालन करेंगे तो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप खुद को और ब्रह्मांड को भी नियंत्रित कर सकेंगे। लेकिन याद रखिए, अगर आप इस ऊर्जा को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके लिए विनाशकारी भी बन सकती है। अहंकार से बचें। यह शक्ति आपको ईश्वर के समान बना सकती है, लेकिन अगर अहंकार आ गया तो यही शक्ति आपको नष्ट भी कर सकती है। सही उद्देश्य रखें। इस प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करें। अगर आप इसे सिर्फ भौतिक सुखों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। निरंतर अभ्यास करें। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है।
इसे पाने के लिए सालों की साधना और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आप अपने जीवन में असंभव चीजों को भी संभव बना सकते हैं। जब आपकी ऊर्जा पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है, तब आपके भीतर आत्म साक्षात्कार होने लगता है। क्या होता है आत्म साक्षात्कार? जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते हैं, जब आपको यह एहसास होता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा है, जब आपको इस ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का अनुभव होता है, यही वह अंतिम अवस्था है जिसे बुद्ध, कृष्ण, शिव और सभी महान आत्माओं ने प्राप्त किया था। यही वह अंतिम सिद्धि है जिसे प्राप्त करने के बाद आपको कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहती। अब आंखें बंद कर लो। शरीर को जैसे है वैसे ही छोड़ दो। कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो, कुछ बदलने की जिद मत रखो। बस बैठो या लेटो और पहली बात बहुत गहराई से समझ लो। ध्यान में तुम कुछ करते नहीं हो, ध्यान में तुम रुकते हो। अब सांस को महसूस करो, नाक से आती हुई, फेफड़ों में उतरती हुई, पेट तक जाती हुई और फिर अपने आप बाहर निकलती हुई। अभी कुछ मत बदलो, सिर्फ देखो, क्योंकि देखने से ही परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा, सांस अंदर जाकर एक क्षण रुकती है, बहुत छोटा सा ठहराव, और फिर बाहर जाती है। उसी छोटे से ठहराव को महसूस करो। यही है सांस रोकना। न जोर से, न डर से, बस स्वाभाविक मौन। और यहीं से शरीर में चमत्कार शुरू होते हैं। इस ठहराव में ध्यान दो। दिल की धड़कन शांत हो रही है, नसों का तनाव ढीला पड़ रहा है, दिमाग का शोर धीमा हो रहा है। शरीर पहली बार सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम यहीं हो। अब ये ठहराव थोड़ा गहरा होने दो। सांस आए जाएं और बीच में मौन फैलता जाए। इसी मौन में नाड़ियां उजागती हैं, इड्डा, पिंगला, सुषुम्ना। कोई नाम याद मत करो, बस अनुभव होने दो। जैसे रीढ़ के बीच से कोई हल्की सी जागृति ऊपर की ओर सरक रही हो। डरना मत, ये कल्पना नहीं, ये शरीर की बुद्धि है। कभी कभी इस अवस्था में शरीर भारी लगेगा, कभी बहुत हल्का, कभी गर्मी, कभी ठंडक, कभी हल्का सा कंपन। ये सब संकेत हैं, चमत्कार नहीं। शरीर का संतुलन लौटना है जो वर्षों के तनाव में बिगड़ गया था। अब मन कुछ बोलेगा, यादें आएंगी, विचार उछलेंगे, सवाल खड़े होंगे। उनसे लड़ो मत, उन्हें भगाओ मत, बस सांस के ठहराव में वापस आ जाओ, क्योंकि हर बार लौटना ही ध्यान है। धीरे धीरे एक क्षण आएगा जब लगेगा मैं सांस नहीं ले रहा, सांस खुद चल रही है। और उसी पल अहंकार ढीला पड़ता है, नियंत्रण टूटता है, डर पिघलता है और भीतर एक गहरी सुरक्षा उतरती है। अब इस अवस्था में शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। हार्मोन संतुलित होते हैं, नर्वस सिस्टम शांत होता है, पाचन सुधरता है, नींद गहरी होने लगती है। और ये सब बिना प्रयास, बिना झोर, बिना संघर्ष। अब एक और गहरी बात सुनो। अगर कभी सांस बहुत हल्की हो जाए और लगे कि जैसे सांस दिख ही नहीं रही, तो घबराना मत। ये प्राण का गहरा स्तर है। यहां शरीर जीवित है, जागरूक है, लेकिन मन चुप है। यही ध्यान की जड़ है। इस मौन में कभी डर आए तो देखो, डर सांस में नहीं, डर विचार में है। और जैसे ही तुम सांस के ठहराव में टिकते हो, डर खुद ढीला हो जाता है, क्योंकि सांस सिखाती है, जीवन अपने आप चलता है। अब इस शांति को पकड़ने की कोशिश मत करना, पकड़ते ही ये भागेगी। बस अनुमति दो, होने दो, सांस को आने दो, जाने दो, बीच के मौन में ठहरने दो। धीरे धीरे ये ध्यान बैठने से उठकर जीवन में उतरने लगेगा। गुस्से में भी एक ठहराव आएगा, डर में भी एक सांस दिखेगी, और वही एक सांस पूरा दृश्य बदल देगी। अब समझ लो, ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, ये जीवन भर का मित्र है
जो हर पल तुम्हारे साथ है, क्योंकि सांस कभी तुम्हें छोड़ती नहीं, तुम ही उसे भूल जाते हो। अब इस पल कुछ मत मांगो, कुछ मत खोजो, कुछ मत साबित करो। बस सांस को महसूस करो, उसके ठहराव को जानो और जीवन को खुद बोलने दो। क्योंकि जब सांस रुकती नहीं, तुम रुक जाते हो, और जब तुम रुकते हो तभी असली चमत्कार शुरू होता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे शरीर के भीतर जैसे कोई पुराना जाल ढीला पड़ रहा हो। वर्षों की थकान, दबा हुआ डर, अनहा दर्द, सब सांस के ठहराव में पिघलने लगता है। ये भावुकता नहीं, ये कोशिकाओं की स्मृति है जो पहली बार सुनी जा रही है। अब रीढ़ पर ध्यान अपने आप जाएगा, जानबूझकर नहीं, सहज रूप से, जैसे रीढ़ के भीतर कोई सूक्ष्म गर्माहट चल रही हो, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, कभी रुकती, कभी बहती। डरना मत, ये नाड़ी जागरण का स्वाभाविक संकेत है। कोई शक्ति नहीं बुला रहे, बस रास्ता साफ हो रहा है। कभी सांस के ठहराव में अचानक दिल भारी लगेगा, जैसे कोई पुराना बोझ ऊपर आ गया हो। आंखें नम हो सकती हैं, सीना भीग सकता है, रोना आ जाए तो रो लेना। ये कमजोरी नहीं, ये पुराने बंधन टूटने की आवाज है। सांस यहां तुम्हें बचा रही है। अब ध्यान दो। मन कहेगा अब बहुत हो गया, शरीर कहेगा यहीं रुक जाओ, लेकिन चेतना मुस्कुरा कर कहेगी बस देखता रह। और जैसे ही तुम देखने में टिकते हो, एक गहरी स्थिरता उतरती है, ऐसी स्थिरता जो हिलती नहीं, चाहे अनुभव आए या जाए। धीरे धीरे ऐसा क्षण आएगा जब सांस इतनी हल्की होगी कि तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि आखिरी सांस कब ली थी। घबराना मत, ये प्राण की सूक्ष्म अवस्था है। यहां शरीर ज्यादा जीवित होता है, क्योंकि अब ऊर्जा खर्च नहीं, संचित हो रही है। इस अवस्था में समय ढीला पड़ जाता है। मिनट घंटे बन जाते हैं, घंटे पलों में सिमट जाते हैं। ये भ्रम नहीं, ये मन का हटना है, क्योंकि समय मन से चलता है, और जब मन शांत तो समय झुक जाता है। अब समझो ये सबसे गहरा चमत्कार। सांस रुकने से शरीर नहीं रुकता, संघर्ष रुकता है। और जब संघर्ष रुकता है तो रोग को भोजन नहीं मिलता, डर को ताकत नहीं मिलती, और शरीर अपने आप संतुलन की ओर लौटने लगता है। कभी इस मौन में अचानक बहुत स्पष्ट विचार आएगा, बिना मेहनत, बिना सोच, जैसे उत्तर खुद चलकर आ गया हो। यही ध्यान की बुद्धि है। ये तर्क से नहीं, शांति से जन्म लेती है। अब अगर इस अवस्था में कोई रोशनी दिखे, कोई ध्वनि सुनाई दे, कोई कंपन हो, तो बस देखो, ना पकड़ो ना डराओ। वे रास्ते के पत्थर है, मंजिल नहीं। मंजिल वही मौन है जो सब देख रहा है। धीरे धीरे ये मौन तुम्हारे उठने बैठने में उतर जाएगा, बोलने में, खाने में, चलने में। और लोग कहेंगे तुम बदले हुए लगते हो, लेकिन तुम कुछ कह नहीं पाओगे, क्योंकि ये बदलाव शब्दों का नहीं, उपस्थिति का होता है। अब इस पल सांस को आने दो, जाने दो, बीच में ठहरने दो, और खुद को बीच से हटा लो। क्योंकि जब सांस चलती है और तुम चुप हो जाते हो, तो जीवन बहुत धीमी आवाज में कहता है, यही है। यहीं से सब बदलता है, और यहीं से तुम सच में जीवित होते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे शरीर के कुछ हिस्से पहले से ज्यादा स्पष्ट हो रहे हैं। पैरों में कंपन, हथेलियों में गर्माहट, सिर के बीच हल्का दबाव। ये डराने वाला नहीं, ये जागृति का मानचित्र है। जहां जहां ध्यान पहुंचता है, वहां वहां जीवन की रोशनी बढ़ती है, और जहां रोशनी बढ़ती है, वहां अंधेरा अपने आप हट जाता है। कभी इस अवस्था में अचानक लगेगा, मैं बहुत सुरक्षित हूं, बिना किसी वजह, बिना किसी सहारे। ये भावना बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उगती है, क्योंकि सांस के ठहराव में शरीर को पहली बार संदेश मिलता है, अब भागना नहीं है। और जब भागना रुकता है, तब हीलिंग शुरू होती है। अब ध्यान दो। मन बीच बीच में पुरानी आदत से बोलेगा, कुछ तो करो,
लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तुम सिर्फ देखोगे, और यही न करना सबसे बड़ा करना बन जाएगा। क्योंकि शरीर और मन को ठीक करने के लिए तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी अनुमति चाहिए। धीरे धीरे एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है, ऐसी स्थिरता जिसमें बाहर का शोर अंदर नहीं आता। आवाजें होंगी, लोग होंगे, परिस्थितियां होंगी, लेकिन भीतर कुछ हिलेगा नहीं। ये उदासीनता नहीं, ये केंद्र में लौट आना है, जहां से तुम दुनिया को देख सकते हो, उसमें डूबे बिना। कभी इस मौन में अचानक बहुत पुरानी स्मृतियां आएंगी। चेहरे, शब्द, दृश्य। उनसे उलझो मत, उन्हें समझाने मत बैठो। बस सांस के ठहराव में टिके रहो, क्योंकि स्मृति तब आती है जब वो मुक्त होना चाहती है, और जागरूक सांस उसे बिना चोट दिए जाने देती है। अब एक और सूक्ष्म बदलाव होगा। तुम नोटिस करोगे कि सांस अपने आप लंबी और कोमल हो गई है। तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम ध्यान कर रहे हो। और यही सबसे शुद्ध ध्यान है, जहां साधक गायब हो जाता है और साधना खुद चलती है। इस अवस्था में कभी अचानक बहुत गहरी कृतज्ञता उठेगी। किसी के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, बस होने के लिए। आंखें भीग सकती हैं, दिल झुक सकता है। ये भावुकता नहीं, ये अस्तित्व से मिलन है, जहां जीवन और तुम अलग नहीं रहते। अब ये समझ लो, सांस रोकना कोई क्रिया नहीं, ये संघर्ष का रुक जाना है। और जब संघर्ष रुकता है, तब शरीर की हर प्रणाली सही दिशा में लौटने लगती है। यही असली चमत्कार है, बिना शोर, बिना प्रदर्शन, बिना दावे। धीरे धीरे ये अनुभव तुम्हारे रोजमर्रा में उतरने लगेगा। तनाव आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं। गुस्सा उठेगा, लेकिन बह जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारे पास एक जगह है, सांस का ठहराव, जहां तुम हर बार लौट सकते हो। अब इस पल कुछ भी मत बदलो, कुछ भी मत जोड़ो, कुछ भी मत हटाओ। बस सांस को आने दो, जाने दो, और बीच के मौन को फैलने दो। क्योंकि जब सांस चल रही होती है और तुम लड़ नहीं रहे होते, तो जीवन बहुत शांत आवाज में कहता है, अब शरीर भी समझ गया, अब मन भी मान गया, और अब बदलाव अपने आप होगा। कभी इस गहराई में अचानक ऐसा लगेगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा है, बिना कोशिश, बिना योजना। जैसे शरीर जानता हो कि क्या करना है, क्योंकि वास्तव में शरीर जानता है, बस मन ने वर्षों से शोर मचा रखा था। और अब जब शोर थमा है, तो बुद्धि उभर रही है। कोशिकाओं की बुद्धि, नसों की बुद्धि, प्राण की बुद्धि। अब ध्यान दो, सांस के ठहराव में रीढ़ सीधी नहीं, जागृत लगने लगती है, जैसे अंदर कोई दीपक जल रहा हो। बहुत तेज नहीं, बहुत हल्का, लेकिन स्थिर। ये कोई कल्पना नहीं, ये केंद्र में लौटने का संकेत है, जहां से तुम बिखरते नहीं, फैलते हो। कभी इस अवस्था में अचानक लगेगा, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, ना अतीत से, ना लोगों से, ना खुद से। और ये माफी नहीं, ये समझ है। क्योंकि जब सांस के साथ गहरे उतरते हो, तब दिखता है सब अपने अपने डर से काम कर रहे थे, और डर को देखकर गुस्सा अपने आप गिर जाता है। अब एक और गहरी बात, जब सांस बहुत शांत हो जाती है, तब शब्द भीतर से गिरने लगते हैं। विचार पूरे नहीं बनते, वाक्य टूट जाते हैं। और ये कमजोरी नहीं, ये भाषा से परे जाना है, जहां सत्य को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। कभी इस मौन में अचानक बहुत तीखी जागरूकता आएगी, जैसे सब कुछ ज्यादा साफ दिख रहा हो। आवाजें, रंग, स्पर्श, और साथ ही भीतर पूर्ण शांति। ये विरोधाभास नहीं, ये पूर्ण उपस्थिति है, जहां बाहर जीवन है और भीतर मौन। अब ये भी समझ लो, इस अवस्था में जो चमत्कार होते हैं, वे दिखावे के नहीं होते। कोई घोषणा नहीं, कोई ढोल नहीं, लेकिन नींद गहरी हो जाती है, पाचन सहज हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, और सबसे बड़ा चमत्कार, डर कमजोर हो जाता है।
कभी कभी इस शांति में अचानक बहुत पुरानी इच्छाएं भी उठेंगे, पहचान पाने की, साबित करने की, आगे निकलने की। उन्हें दबाना मत, उन्हें देखो, क्योंकि देखे जाने पर वे अपनी पकड़ खो देती हैं और तुम मुक्त रहते हो। अब धीरे धीरे ये अनुभव स्थायी सा लगने लगेगा, लेकिन याद रखना, इसे भी पकड़ना मत, क्योंकि जो टिकता है वो पकड़ से नहीं, ढील से टिकता है। जैसे सांस आती है, जाती है, फिर भी जीवन चलता है। और जब तुम इस ध्यान से उठोगे तो दुनिया वही होगी, लेकिन तुम वही नहीं रहोगे। अब तुम जल्दी में नहीं, प्रतिक्रिया में नहीं, तुलना में नहीं। अब तुम उपस्थित हो, और उपस्थित व्यक्ति के लिए हर क्षण नया होता है। अब इस पल एक सांस को आने दो, एक सांस को जाने दो, और उनके बीच खुद को खोने दो। क्योंकि जब तुम सांस के बीच खो जाते हो तो जीवन बहुत शांति से तुम्हें पा लेता है और बिना किसी शोर के कहता है, अब रास्ता मिल गया, अब भागना खत्म, अब जीना शुरू। कभी इस गहराई में अचानक लगेगा, मैं अकेला नहीं हूं, कोई आवाज नहीं, कोई आकृति नहीं, फिर भी एक गहरी संगति। ये कल्पना नहीं, ये अलगाव का टूटना है। क्योंकि जब सांस के साथ ठहरना आता है, तब अस्तित्व से दूरी मिट जाती है, और दूरी मिटते ही भय अपने आप गिर जाता है। अब ध्यान दो, शरीर के भीतर जैसे एक बहुत पुरानी गांठ खुल रही हो, कंधे ढीले, जबड़ा नरम, आंखों के पीछे की थकान उतरती हुई। ये सिर्फ आराम नहीं, ये नसों की पुनः शिक्षा है। जहां शरीर सीख रहा है, हर पल खतरा नहीं है, और यही सीख चमत्कारों की नींव है। कभी इस अवस्था में अचानक बहुत स्पष्ट सीमाएं दिखेंगी। क्या तुम्हारा है, क्या नहीं, कहां हाँ कहना है, कहां ना। और ये कठोरता नहीं, ये स्पष्ट करुणा है। क्योंकि जो खुद में सांप होता है वो दूसरों को भी भ्रम नहीं देता। अब एक और सूक्ष्म बदलाव, सांस के ठहराव में विचारों के बीच जगह बढ़ जाती है। जैसे शब्दों के बीच मौन बोलने लगा हो, और उसी मौन से सही शब्द जन्म लेते हैं। अब तुम कम बोलोगे, लेकिन जब बोलोगे तो शब्द वजनदार होंगे, क्योंकि वे शांति से निकलेंगे, जल्दबाजी से नहीं। कभी इस शांति में अचानक बहुत हल्की सी थकान आएगी, जैसे शरीर कह रहा हो, अब आराम चाहिए। उसे मान लेना, ये आलस्य नहीं, ये दीर्घ संघर्ष के बाद का विश्राम है, और इस विश्राम में शरीर खुद को ठीक करता है, बिना दवा, बिना दबाव। अब समझो ये गहरा सत्य, सांस रोकना मतलब हवा रोकना नहीं, भागना रोकना है, प्रतिक्रिया रोकना है, आदतों की दौड़ रोकना है। और जब ये दौड़ रुकती है, तब जीवन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती नहीं, केंद्र में इकट्ठी होती है, और वही ऊर्जा स्वास्थ्य बनती है, स्पष्टता बनती है, साहस बनती है। कभी इस मौन में अचानक बहुत कोमल प्रेम उठेगा, खुद के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी गलतियों के लिए भी। ये भावुकता नहीं, ये स्वीकार का शिखर है, जहां लड़ाई खत्म होती है, और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, शरीर चैन की सांस लेता है। अब धीरे धीरे ये ध्यान तुम्हारे रोज के कामों में उतरने लगेगा। चलने में, खाते समय, किसी की बात सुनते हुए तुम्हें एक छोटा सा ठहराव दिखेगा, और वही ठहराव तुम्हें प्रतिक्रिया से बचाएगा। वही ठहराव तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा। और अब इस क्षण कुछ मत जोड़ो, कुछ मत घटाओ, कुछ मत साबित करो। बस सांस को आने दो, बस सांस को जाने दो, और बीच के मौन को फैलने दो। क्योंकि जब सांस और मौन एक लय में बहते हैं, तो जीवन बिना घोषणा के कहता है, अब शरीर सुन रहा है, अब मन शांत है, और अब चमत्कार स्वाभाविक है। क्योंकि यहां से सांस तुम्हें साधक नहीं, साक्षी बनाती है। सांस चल रही है, शरीर जीवित, मन शांत है, और तुम बस देख रहे हो, बिना दखल, बिना नियंत्रण। और यही ना दखल सबसे बड़ा हस्तक्षेप बन जाता है। क्योंकि जहां तुम हटते हो, वहीं जीवन
अपनी बुद्धि दिखाता है। कभी इस अवस्था में अचानक ऐसा लगेगा, मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा। ना अतीत बुला रहा है, ना भविष्य खींच रहा है। ये खालीपन नहीं, ये पूर्ण वर्तमान है। और वर्तमान में टिकते ही शरीर की सारी प्रणालियां एक लय में आ जाती हैं। दिल, फेफड़े, दिमाग सब एक ही ताल पर, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। अब ध्यान दो, सांस के ठहराव में रीढ़ जैसे अपने आप सीधी महसूस होती है। गर्दन हल्की, चेहरा नरम, आंखों के पीछे रोशनी सी स्पष्टता। ये कोई दृश्य नहीं, ये जागृत संतुलन है, जहां शरीर अपने सही केंद्र पर लौट आया है। कभी इस मौन में अचानक बहुत पुरानी थकान बाहर आएगी। जमाई, आंसू, गहरी सांस। इसे रोकना मत। ये कमजोरी नहीं, ये रीसेट है। जैसे कंप्यूटर खुद को बंद करके फिर सही तरह से चालू करता है, वैसे ही शरीर अपने पुराने पैटर्न छोड़ रहा है। अब समझो ये सूक्ष्म संकेत। जब सांस बहुत कोमल हो जाती है, तब मन भी कोमल हो जाता है। कठोर राय, जल्द निष्कर्ष, तीखी प्रतिक्रियाएं सब ढीली पड़ जाती हैं। और इसी डील में करुणा जन्म लेती है। दूसरों के लिए, खुद के लिए भी, बिना मजबूरी, बिना उपदेश। कभी इस शांति में अचानक बहुत सांप न कहना आसान हो जाएगा। और उतना ही सांप, हां भी, ये टकराव नहीं, ये आत्मसम्मान है। क्योंकि जो सांस में टिक गया, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब एक और गहरी बात, जब तुम सांस के साथ टिकते हो, तब डर भविष्य में भाग नहीं पाता। क्योंकि भविष्य मन में बनता है और मन अभी शांत है, इसलिए डर भूखा रह जाता है। और भूखा डर ज्यादा देर नहीं टिकता। कभी इस मौन में अचानक हंसी आ सकती है, बिना वजह, अपने पुराने तनाव पर, अपनी दौड़ पर। यह हल्कापन संकेत है कि बोझ उतर रहा है। और जब बोझ उतरता है तो शरीर भी हल्का चलता है, मन भी अब धीरे धीरे। ये ध्यान तुम्हारी चाल में उतर जाएगा, बोलने में ठहराव आएगा, सुनने में गहराई आएगी, और लोग महसूस करेंगे इसके पास बैठकर शांति मिलती है। तुम कुछ कर नहीं रहे, बस हो रहे हो। और होना ही सबसे बड़ा उपचार है। और अब इस क्षण कुछ मत पकड़ो, कुछ मत छोड़ो, कुछ मत बदलो। बस सांस को आने दो, जाने दो, और बीच के मौन में खुद को पिघलने दो। क्योंकि जब तुम सांस के बीच पिघल जाते हो, तो जीवन बिना शोर के तुम्हें थाम लेता है और बहुत धीमी आवाज में कहता है, अब ठीक है, अब सुरक्षित है। अब चमत्कार को जोर नहीं चाहिए, बिना डर, बिना जल्दबाजी। क्योंकि ये रास्ता बाहर नहीं, अंदर खुलता है। और अंदर उतरते ही समय अपनी पकड़ ढीली कर देता है। मिनट, घंटे सब घुलने लगते हैं, जैसे नमक पानी में। और अचानक तुम पाते हो, मैं कहीं पहुंचा नहीं, मैं घर लौट आया हूं। अब सांस इतनी शांत हो सकती है कि उसका आना जाना सुनाई नहीं देता। घबराना मत, ये रुकना नहीं, ये सूक्ष्मता है। जैसे दिया तेज हवा में कांपता है और बिना हवा के स्थिर जलता है, वैसी ही ये अवस्था है, स्थिर, उजली, भरोसे से भरी। इस पल शरीर बोलता है, शब्दों में नहीं, संकेतों में। रीढ़ में गर्माहट, सीने में फैलाव, माथे पर ठंडक। ये सब संदेश है कि अंदर का रास्ता साफ हो रहा है। जैसे किसी पुराने मंदिर के दरवाजे खुलते हों और धूल अपने आप झड़ रही हो। कभी इस गहराई में अचानक कोई पुरानी स्मृति उठेगी, कोई चेहरा, कोई वाक्य, कोई अधूरा दर्द। भागना मत, ये बाधा नहीं, ये विदाई है। देखो, महसूस करो और सांस के साथ उसे जाने दो। जो देखा गया वो पकड़े नहीं रह सकता। अब ध्यान दो, इस अवस्था में तुम कोशिश नहीं कर रहे और फिर भी सब सही हो रहा है। यही रहस्य है। जीवन को धक्का देने से नहीं, स्थान देने से रास्ता मिलता है। और जब तुम स्थान देते हो तो जीवन तुम्हें आश्चर्य देता है। कभी ऐसा लगेगा मैं बहुत छोटा हूं, और उसी क्षण
मैं बहुत बड़ा हूं। विरोधाभास नहीं, ये विस्तार है, जहां अहंकार छोटा पड़ता है और चेतना फैल जाती है। समुद्र जैसा गहरा, शांत, असीम। अब इस शांति में एक नई शक्ति जन्म लेती है, चीखने की नहीं, साबित करने की नहीं, बल्कि मौन आत्मविश्वास की। तुम कम बोलोगे, लेकिन जब बोलोगे तो शब्द सीधे उतरेंगे, क्योंकि वे सांस से आए होंगे, डर से नहीं। कभी इस मौन में अचानक करुणा उमड़ आएगी, किसी के लिए, अपने लिए भी। पुरानी गलती, पुरानी कमजोरी, सब पर एक नर्म दृष्टि। ये ढील नहीं, ये परिपक्वता है, जहां तुम खुद को दंड नहीं देते, सीखते हो। अब समझो इस अंतिम संकेत को। जब ध्यान गहरा होता है तो मुझे चाहिए कि आवाज धीमी हो जाती है, और जो है वही पर्याप्त है का अनुभव उभरता है। यही संतोष चमत्कार है, क्योंकि जहां संतोष है वहां कमी टिक नहीं पाती। अब कुछ मत पूछो, कुछ मत मांगो, कुछ मत बनो। सांस को बहने दो, मौन को फैलने दो, और खुद को इस क्षण में पूरी तरह गिर जाने दो। क्योंकि जब तुम गिरते हो तो किसी गहराई में नहीं, बल्कि जीवन की गोद में गिरते हो, और वहां कोई शब्द नहीं कहता, बस अनुभूति फुसफुसाती है, सब ठीक है, तुम सही जगह हो। और ये शांति ही सबसे बड़ा सत्य है। अब जब सांस भीतर जाती है तो महसूस करो, वो सिर्फ हवा नहीं है, वो स्मृति है, चेतना है, जीवन की अनुमति है। और जब सांस बाहर जाती है तो वो थकान, डर, पुराने बोझ को साथ ले जाती है। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सांस खुद छोड़ देती है। यही सरलता है, यही बुद्ध का मार्ग है। कभी इस अवस्था में समय रुकता हुआ लगेगा, घड़ी टिक टिक करेगी, पर भीतर कोई हलचल नहीं। मन पूछेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? और उसी क्षण एक शांत उत्तर उभरेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यह उत्तर शब्दों में नहीं, सुकून में मिलेगा। अब शरीर हल्का हो सकता है, इतना हल्का कि सीमाएं धुंधली पड़ जाएं। हाथ कहाँ खत्म हो रहे हैं, पैर कहाँ शुरू, पता नहीं चलता। डरना मत, ये खोना नहीं, ये विलय है। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर मरती नहीं, विशाल हो जाती है। कभी अचानक भीतर हंसी उठेगी, बिना कारण, या आंखें भीग जाएंगी, बिना दुख। यही संकेत है कि वर्षों से जमी परतें पिघल रही हैं। ध्यान गंभीर नहीं, सच्चा होता है, और सच्चाई में भावनाएं बहती हैं, रुकती नहीं। अब ध्यान इतना गहरा है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, ये विचार भी फीका पड़ रहा है। अब सिर्फ ध्यान है, देखने वाला देखने की प्रक्रिया, और जो देखा जा रहा है सब एक। यही वो क्षण है जहां साधक गायब होने लगता है और साधना शेष रह जाती है। इस अवस्था में अगर कोई प्रश्न उठे, ईश्वर कहाँ है, तो उत्तर बाहर मत ढूंढो, इसी मौन में देखो। यही मौन, यही जागरूकता, यही करुणा, यही उपस्थिति ईश्वर का सबसे सरल रूप है। न मूर्ति, न नाम, न कल्पना। अब जीवन अलग दिखाई देगा। समस्याएं होंगी, पर चिपकेंगी नहीं। लोग वही रहेंगे, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। तुम कम उलझोगे, ज्यादा देखोगे। और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं, बिना दिखावे, बिना घोषणा। याद रखो, ध्यान का अर्थ चमत्कार देखना नहीं, चमत्कार बन जाना है। जहां तुम्हारी उपस्थिति ही शांति फैलाए, तुम्हारी सांस ही वातावरण को नरम कर दे, तुम्हारा मौन ही उत्तर बन जाए। अब बस इतना ही, सांस आती रहे, सांस जाती रहे, और तुम जागते रहो। क्योंकि जो जाग गया उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, और जिसने कुछ नहीं मांगा उसी को सब मिल जाता है। जैसे कोई दीपक हवा से नहीं, भरोसे से जलता है। सांस आती है तो पूरा शरीर सुन रहा है, सांस जाती है तो पूरा मन झुक रहा है। ये कोई तकनीक नहीं, ये समर्पण है, जहां तुम जीतने नहीं आए, पिघलने आए हो। और जैसे ही पिघलना शुरू होता है, भीतर जमी सख्ती टूटती है। वर्षों की थकान, जन्मों की बेचैनी,
सब सांस के रास्ते बाहर बहने लगती है, बिना संघर्ष, बिना सवाल। अब इस मौन को महसूस करो। ये खाली नहीं, ये भरा हुआ है, इतना भरा कि शब्द छोटे पड़ जाएं। मन कभी कभी डराएगा, इतनी शांति क्यों? लेकिन समझ लेना, डर मन का आखिरी हथियार है। तुम सुरक्षित हो, पूरी तरह सुरक्षित, क्योंकि जो सांस को देख रहा है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलता है। और इसी समझ में आत्मा मुस्कुराती है। कभी लगेगा जैसे शरीर सो गया पर भीतर जागरण है, आंखें बंद लेकिन चेतना खुली। यही वो द्वार है जहां बुद्ध रुके थे, जहां सवाल खत्म होते हैं और अनुभव शुरू होता है। यहां कोई लक्ष्य नहीं, फिर भी मंजिल यही है। यहां कोई प्रयास नहीं, फिर भी परिवर्तन गहरा है। यही कारण है कि ध्यान शोर नहीं मचाता, जीवन बदल देता है। अब इस शांति को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वो फिसलता है। बस रहने दो, जैसे आकाश बादलों को रहने देता है। विचार आए जाएं, भावनाएं उठे गिरे, तुम सिर्फ साक्षी रहो, शांत, स्थिर, गहरे। और एक दिन अचानक महसूस होगा, मैं ये सब नहीं हूं, और उसी क्षण मैं सब कुछ हूं। यही है वो चमत्कार। कोई रोशनी नहीं गिरी, कोई आवाज नहीं आई, फिर भी सब बदल गया। चलना वही, बोलना वही, दुनिया वही, पर देखने वाला बदल गया। और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। सांस में, शब्दों में, मौन में, हर जगह। अब रुकने की जरूरत नहीं, आगे जाने की भी नहीं, क्योंकि जो मिलना था वो मिल चुका है। बस इस जागरूकता को साथ लेकर जीना है, धीरे, सच्चे, करुणा के साथ। और याद रखना, ध्यान कोई पल नहीं, ये तुम्हारी असली प्रकृति है। अनुभूति की तरंगे हैं, और तरंगे तब उठती हैं जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। सांस चल रही है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। शरीर बैठा है, लेकिन थामने वाला कोई नहीं। बस एक सहज बहाव है। जैसे नदी को समुद्र की चिंता नहीं होती, वो बस बहती है और एक दिन खुद को असीम में पा लेती है। अब इस अवस्था में एक अजीब सी निडरता जन्म लेती है। मृत्यु का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, सब पिघलने लगते हैं, क्योंकि तुम पहली बार समझते हो, जो सांस को देख रहा है वो कभी मर नहीं सकता। शरीर आएगा, जाएगा, विचार उठेंगे, गिरेंगे, लेकिन साक्षी स्थिर रहेगा, पहाड़ की तरह, मौन की तरह। कभी इस मौन में ऐसा लगेगा जैसे कोई भीतर से गले लगा रहा हो। कोई शब्द नहीं, कोई चेहरा नहीं, फिर भी अपनापन। यही करुणा है, यही बुद्धत्व की खुशबू है, जब तुम खुद के साथ युद्ध बंद कर देते हो और उसी क्षण दुनिया से भी युद्ध खत्म हो जाता है। अब तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद बदल चुके हो। अब सांस इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि उसका रुकना और चलना अलग नहीं लगेगा। बीच में एक रिक्तता आएगी। डरना मत, यही वह शून्य द्वार है जहां अहंकार प्रवेश नहीं कर सकता। यहां सिर्फ सजगता जाती है, और जैसे ही तुम इस रिक्तता में टिकते हो, एक गहरी पूर्णता फैल जाती है। कुछ भी कम नहीं, कुछ भी ज्यादा नहीं। इस अवस्था में शब्द अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। बोलोगे तो सच बहेगा, चुप रहोगे तो भी संदेश पहुंचेगा। लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्के हो जाएंगे, बिना जाने क्यों। यही असली चमत्कार है। ध्यान का विज्ञापन नहीं होता, प्रभाव होता है। अब समझो ये अंतिम रहस्य। ध्यान का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, दुनिया में खोए बिना रहना है। काम करते हुए भीतर मौन, बोलते हुए भी भीतर स्थिरता, और चलते हुए भी भीतर ठहराव। यही सहज समाधि है, यही जीवन का सर्वोच्च संगीत है। अब कुछ मत मांगो, कुछ मत रोको, कुछ मत बनो। बस सांस को होने दो, मौन को गहराने दो,
और जीवन को तुम्हारे भीतर ध्यान बन जाने दो। क्योंकि जब सांस और चेतना एक हो जाती है तो चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे होने में घटता है। यात्रा तुम्हें खुद करनी है। सांस भीतर आती है तो पूरा अस्तित्व खुलता है। सांस बाहर जाती है तो पूरा बोझ गिर जाता है। यही है सरलता, यही है ध्यान। न झोर, न संघर्ष, न जीतने की चाह, बस एक शांत स्वीकृति कि जो है वही इस क्षण पर्याप्त है। अब इस मौन को सुनो। ये खामोशी नहीं, ये जीवित शांति है। इसमें धड़कन भी है, गर्माहट भी, और एक गहरा भरोसा भी। मन कभी उठेगा, सवाल करेगा आगे क्या? मुस्कुरा देना, क्योंकि ध्यान में आगे कुछ नहीं। यही सब है जो खोजने निकले थे, वही बन चुके हो। कभी इस अवस्था में लगेगा जैसे शरीर सीमा नहीं रहा, त्वचा पतली हो गई, हवा तुम्हारे आर पार बह रही है। डर मत जाना, ये खोना नहीं, ये विस्तार है। तुम छोटे नहीं हुए, तुम सीमाओं से बड़े हो रहे हो। यही वह क्षण है जहां व्यक्ति मिटता है और उपस्थिति जन्म लेती है। अब भावनाएं आएंगी, बिना दरवाजा खटखटाए खुशी, करुणा, कभी अचानक आंसू। रोकना मत, ये कमजोरी नहीं, ये सफाई है। वर्षों से जमी कठोरता पिघल रही है, और जब दिल साफ होता है तो मौन और गहरा हो जाता है। इस गहराई में कोई गुरु नहीं बोलता, कोई शास्त्र नहीं समझाता। यहां अनुभव ही शिक्षक है। एक पल में सिखा देता है जो किताबें जन्मों में नहीं सिखा पाती। और यह शिक्षा शब्दों में नहीं, दृष्टि में बदलती है। तुम दुनिया को वहीं देखते हो, पर देखने का ढंग बदल जाता है। अब समझो इस क्षण की सुंदरता। तुम कहीं पहुंच नहीं रहे, फिर भी पूरी यात्रा पूरी हो रही है। तुम कुछ पा नहीं रहे, फिर भी सब हाथ में है।